सब कुछ क्लियर है? जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपकी सेशन की शुरुआत हो जाएगी। जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपकी सेशन की शुरुआत हो जाएगी। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है आपके इस प्लेटफॉर्म टीच एक्स्ट्रा पे। आई होप आप सभी लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होइएगा, मस्त होइएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस प्यारे से सेशन का, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका क्लास नंबर, कितना नंबर क्लास है आपका ये? तो ये है आपका क्लास नंबर 2। कल हम लोगों ने विभिन्न प्रकार से शुरुआत करते हुए संख्याओं के बारे में समझने से पहले हमारे इन तमाम शैक्षिक दुनिया में, हमारे इन तमाम इस क्लासरूम के अंदर में या फिर अपने इस क्लास के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो शब्दों का हम लोग उपयोग करेंगे, उन तमाम शब्दों के अर्थों को समझने का प्रयास हम लोगों ने कल के क्लास में देखा और समझा कि गणित किस प्रकार से आवश्यक है और गणित को समझना क्यों आवश्यक है, और गणित को हम लोग अपने कक्ष में शुरुआती दौर से ही बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं, गणित के माध्यम से किस तरह का बच्चे का तार्किक क्षमता का विकास होता है, परिकल्पना का विकास होता है, किस प्रकार से औपचारिक का अर्थ है, अनौपचारिक का अर्थ है, हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए, अपसारी क्या है, अभिसारी क्या है। इन तमाम चीजों को हम लोगों ने कल के क्लास में समझने का प्रयास किया था और उसी आधार पे अब हम लोग अपना आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे और उन तमाम शब्दों को हम लोग अपने अपने संज्ञान में रखेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपके इस क्लास में जितने भी हमारे मित्र कनेक्टेड हैं, वो सभी मित्र उन तमाम चीजों को अपने अपने कॉपी में अवश्य समाहित करते होइएगा। तो आइए क्लास नंबर 2, इसके अंतर्गत आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? तो संख्या पद्धति को हम लोग नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। संख्या पद्धति को हम लोग नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं और यहां से आपके कंटेंट के प्रश्न रहेंगे। अगर हम लोग बात करें अपने सीटेट के एग्जाम का, तो संख्या पद्धति टॉपिक के अंदर से लगभग 4 से 5 सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अर्थात जो मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको बताया है कि गणित आपके सीटेट के एग्जाम में कितने नंबर का योगदान देता है? तो 30 नंबर का योगदान देता है। और इस 30 नंबर के सवाल में आपके 15 क्या होते हैं? तो 15 आपके होते हैं शिक्षण शास्त्र, जिसे हम पेडागोजी कहते हैं, और 15 सवाल आपके होते हैं कंटेंट के। अर्थात हम लोग दोनों के ऊपर में कार्य कर रहे हैं। और मेरे मित्र एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस पढ़ाने के क्रम में, इस कक्षा के स्वरूप में, ऐसा आप अपने संज्ञान में कभी भी मत रखिएगा कि सिर्फ हम लोग गणित सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रकार से आप प्रारूपों को देखिएगा, मैंने कल भी आपको बताया था कि आप सामान्य से अलग हैं, आप सभी प्रशिक्षु हैं। और इस क्लास के प्रारूप को देखते ही आपका शिक्षण शास्त्र क्या होगा? ऑटोमेटिक आप बहुत सारे शब्दों से फैमिलियर होइएगा, बहुत सारे शब्द आपके प्रश्न में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन का। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। इसी प्रार्थना और दुआ के साथ में शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन का। आइए, टॉपिक का हमारा नाम क्या है? तो हमारे टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। जरा आप मुझे बता सकते हैं कि संख्या पद्धति नाम सुनकर आपको क्या पहले से कुछ याद आ रहा है? क्योंकि आपके पेपर 1 में जितना भी चीज आपको पढ़ना है, ये सभी आप लोगों ने अपने कक्षा 10 तक अवश्य पढ़ा होगा। और मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो आपके पेपर 1 के जो गणित के सवाल होते हैं, वो कक्षा 5-6 के बच्चे सरलता पूर्वक सॉल्व कर लेंगे। पर हम लोग का अभ्यास छूटा हुआ है और गणित हमारा कहीं ना कहीं अभ्यास का पाठ होता है, जिस कारण से हमसे सवाल नहीं बनते रहता है। तो इसके लिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात संख्या पद्धति को नाम देखकर आपके मन में क्या आया? तो अगर आपके मन में कुछ नहीं भी आ रहा है तो जरा सा आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम कोई भी बालक, सर्वप्रथम सर्वप्रथम कोई भी बालक, अर्थात कोई भी बालक सर्वप्रथम क्या करता है? तो अपने स्तर से अपने घर में क्या करता है?
तो अपने घर में विभिन्न प्रकार के चीजों को सीखने का कार्य करता है। और जब हम लोग अपने घर परिवार में चीजों को सीखते हैं तो वह हमारा सीखना नहीं कहलाता है, वह हमारा क्या कहलाता है, तो अर्जन कहलाता है। कल ही हमने पढ़ा। और यह जो हमारी अर्जन की प्रक्रिया होती है सो एक प्रकार से कैसी शिक्षा होती है, तो इसी को हम लोग अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। ये भी हम लोगों ने कल पढ़ रखा था कि जो हम लोग अपने घर परिवार आस पास समुदाय से जहां हमें मेहनत ना करना पड़े उस प्रकार का शिक्षा हमारा किसके अंतर्गत में आ गया, तो अनौपचारिक के अंतर्गत में आ गया। कोई बच्चा भले ही विद्यालय प्रांगण गया हो या न गया हो, परंतु वह एक बोलना प्रारंभ करेगा, वह एक दो तीन चार ये सब बोलता रहेगा अपने आसपास के दैनिक जीवन में। अरे बा वह हमसे इतना लंबा है, अरे बा वह हमसे इतना ऐसे है, इस प्रकार के शब्दों को आपने सुना होगा। अर्थात संख्या पद्धति के अंतर्गत जो ये आपका यहाँ पर एक शब्द है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है संख्या। और संख्या सिर्फ अपने आप में संख्या नहीं है, अर्थात संख्या का निर्माण होता है। और संख्या का निर्माण कैसे होता है, उदाहरण स्वरूप कल भी मैंने आपको एक उदाहरण देने का कार्य किया था कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा क्या लिख रहा है तो मैं यहां पर उदाहरण स्वरूप क्या लिख दूं, तो मैं यहां पर उदाहरण स्वरूप लिख देता हूं 130। इसे क्या होगा कि कोई बालक इसे 130 भी बोल सकता है, कोई बालक क्या कहेगा इसे 130 भी बोलेगा, 130 भी बोलेगा। और कोई बालक कहेगा कि यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 3 अंक है और वह क्या है 1,3,0। और इस दोनों का आंसर क्या है, समान आ रहा है। अर्थात हम सभी लोगों ने पहले भी सुना होगा इस दुनिया में संख्याओं का कोई लिमिट नहीं है, संख्या अपना अनगिनत है, संख्या हमारा इन्फिनाइट तक होता है। परंतु उस संख्या का निर्माण कैसे होता है, तो इस संख्या का निर्माण दुनिया के समस्त संख्याओं का निर्माण कैसे होता है, तो मात्र 10 अंक से होता है। अर्थात 10 अंक को आपस में समाहित करके या 10 अंकों के माध्यम से ही दुनिया के समस्त संख्याओं का निर्माण होता है, जो कि आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। और वह 10 अंक कौन कौन होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 ऐसे अंक हैं जिनके माध्यम से दुनिया के समस्त संख्याओं का निर्माण होता है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि अंकों के समूह को, हम क्या कह सकते हैं कि अंकों के समूह को, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। क्या हम लोग कह सकते हैं, यस और नो में जल्दी से रिप्लाई करें, क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अर्थात दुनिया में कितने अंक हैं, तो 10 अंक होते हैं और इसी 10 अंक को मिलकर क्या बनता है, कोई भी संख्या बनता है। तो ये हम लोग अपने औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत में इसे हम पढ़ने का कार्य करते हैं। और जो हमने ये सवाल भी पूछा कि बाबू बताओ यहाँ पर क्या लिखा है, और एक बालक ने कहा 130, एक बालक ने कहा कि 3 अंक है, 1, 3 और 0 है। ये एक प्रकार से कैसा शिक्षा है कि जब हम अपने विद्यालय प्रांगण में जाते हैं तो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हम लोग ये तमाम कार्य करना प्रारंभ करते हैं। परंतु इन तमाम कार्यों से पहले एक बालक के पास अर्थात औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से पहले बालक के पास क्या होता है, तो बालक के पास में होता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो संख्या पूर्व अवधारणा कहते हैं। क्या मैंने कल आपको पढ़ाया था, संख्या पूर्व अवधारणा। अर्थात जब कोई बालक विद्यालय प्रांगण जाने से पहले संख्याओं को बोलना समझता है और संख्याओं को मूर्त सामग्री के आधार पे, अर्थात बालक को कहिएगा कि बउआ 4 लिख कर दिखाओ तो वह 4 नहीं लिख कर बता पाएगा, परंतु उससे पूछिएगा कि बउआ रे बताओ तो मेरे हाथ में कितना बिस्किट है, तो बालक क्या बोल देगा कि आपके हाथ में 4 बिस्किट है। और इस प्रकार के कंसेप्ट को, इस प्रकार के अवधारणा को संख्या पूर्व अवधारणा कहते हैं, जहां पे कोई बालक मूर्त सामग्री के माध्यम से
चीजों को काउंट कर लेता है। अर्थात कल हम लोगों ने मूर्त और अमूर्त के बारे में भी क्या किया था, तो डिस्कस करने का काम किया था। कल हम लोगों ने मूर्त शब्द को भी समझा था और अमूर्त शब्द को भी समझा था। और मूर्त जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, और अमूर्त क्या होगा, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, परिकल्पना करते हैं। अर्थात एक बालक के पास में संख्या पूर्व का अवधारणा होता है। और एक बालक ये भी होता है कि बालक कैसे कहता है कि ओ वाह, वो हमसे इतना लंबा है। अर्थात बालक के अंदर में विद्यालय जाने से पहले इस प्रकार का संप्रत्यय होता है। एक बात बताइए, आपसे अगर मैं पूछूंगा कि जाओ आप लोग मेजरमेंट करो और मुझे बताओ कि वह व्यक्ति आपसे कितना लंबा है, या आप कोई दो मित्र हैं, बताइए वह मित्र आपसे कितना लंबा है, तो आप क्या बताइएगा, सर या गौरव वह हमसे 2 इंच लंबा है, 2 इंच छोटा है, 4 इंच। क्यों? क्योंकि अब आपकी उम्र सीमा उस लायक हो चुकी है, आपने औपचारिक शिक्षा को ग्रहण किया है। परंतु कोई बालक से पूछिएगा, वो हमसे इतना लंबा है, इतना ज्यादा मोटा है। अर्थात ये जो विभिन्न प्रकार के शब्दों का उपयोग हो रहा है, इतना, कितना, ज्यादा, ठीक, ये ऐसे शब्द हैं जो कि अपने आप में क्या कहलाते हैं, तो एक प्रकार से अमानक इकाई कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अमानक इकाई कहलाता है। और इन तमाम चीजों के साथ में कोई बालक कहाँ जाता है, तो कोई बालक अपने विद्यालय प्रांगण के अंदर में जाता है। अर्थात संख्या पद्धति के बारे में हम लोग तो अध्ययन करते हैं औपचारिक शिक्षा में। अर्थात जब कोई बालक विद्यालय प्रांगण के अंदर चला गया तो वहां पे औपचारिक शिक्षा के रूप में हम लोग क्या करते हैं, तो बच्चों को विभिन्न प्रकार के संप्रदायों को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। परंतु यह जो अपने पास में है, ये बालक विद्यालय आने से पूर्व बालक के पास में संख्या पूर्व का अवधारणा होता है। बालक के पास में इस प्रकार से अमानक चीजें की इकाइयां होती हैं, जिसके आधार पे वो विभिन्न प्रकार की चीजों को समझने का प्रयास करता है। अब आपके मन में एक पॉइंट आना चाहिए कि गौरव आपने यहां पर अमानक इकाई लिखा है, ये अमानक इकाई होता क्या है? जब तक आपके मन में इस प्रकार के संदेह नहीं आएंगे, इस प्रकार के डाउट नहीं आएंगे, तो फिर पढ़ाई का हमें मजा नहीं आएगा। अर्थात ये अमानक और मानक को अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमें आगे कनेक्टिविटी करने में क्या करेगा, तो मदद करेगा। अर्थात जब भी हम लोग किसी भी चीज को मापने का काम करते हैं, मापन का कार्य करते हैं, तो वहां पे सबसे पहले हम लोग बालक के पूर्व ज्ञान को, अर्थात बालक का पूर्व ज्ञान क्या हुआ, जो उसने इतना उतना बोला, ये क्या है हमारा, तो अमानक इकाई है। और इसी को हम लोग अप्रमाणिक भी कहते हैं। अमानक इकाई जिसका कोई मेजरमेंट ना हो, हम लोग मुजवानी, हमसे इतना है, उतना उतना दूर है, इतना दूर है, वह उतना दूर जाएंगे। अर्थात जहां पे कोई भी मेजरमेंट ना हो, वो हमारा अमानक के अंतर्गत में आ जाएगा। और जब हम लोग विद्यालय प्रांगण में जाएंगे और शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ करेंगे, तब हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और वह हमारा कहलाता है मानक इकाई। अर्थात इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रमाणिक सामग्री भी कहते हैं, प्रमाणिक भी कहते हैं। और ये हमारा क्या कहलाता है, तो अप्रमाणिक कहलाता है, जिसके माध्यम से बालक विभिन्न प्रकार की चीजों को समझ पाता है, बता पाता है। अर्थात यहाँ पर कोई बालक के अंदर में लिखा होगा कैसे कि देखिए 160 और आप लिख दिए 0064। अब पूछिएगा कौन बड़ा है, तो कहेगा बा, यहाँ 3 गो अंक है, यहाँ पे 4 गो अंक है, अच्छा ई बड़ा है। अर्थात बालक इस प्रकार के संप्रत्यय को नहीं समझ पाता है। और हम लोग अपने संख्या पद्धति में क्या प्रश्न पूछे थे, तो बालक से हम लोगों ने प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न था, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। संख्या पद्धति में जब कोई बालक इन तमाम चीजों के साथ विद्यालय प्रांगण में एंट्री करता है, तो हमने बालक से क्या पूछा, संख्याओं में सबसे पहले बालक 1 2 4 ये सब बोलना प्रारंभ करता है, संख्या पूर्व अवधारणा हो गया, इतना ज्यादा उतना ये सब बोलता है, अपना अमानक और मानक के अंतर्गत में आ गया। और हमारा उदाहरण क्या था, तो हमारा उदाहरण था कि बाबू रे यहाँ पर क्या लिखा है, तो 130 लिखा है। इससे हमने 130 कहा, एक बालक ने 130 कहा। आखिर इस कहने का अपना आधार क्या है, इसे समझने के लिए हमें सर्वप्रथम बालक को क्या क्या बताना पड़ेगा, तो सर्वप्रथम बालक के अंदर में संख्या पूर्व की अवधारणा होनी चाहिए। और संख्या पूर्व के बाद
संख्या पूर्व के बाद बालक के अंदर में गिनती का समझ होना चाहिए, तब जाकर हम लोग इसे क्या करते हैं, तो समझाने का कार्य करते हैं। अर्थात यहाँ पर हम लोग बालक को दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। एक बालक ने क्या कहा, तो एक बालक ने कहा कि ये लिखा हुआ है 130, अर्थात इस बालक के अंदर में क्या है, तो इस बालक के अंदर में स्थानीय मान का समझ है। इस बालक के अंदर में क्या है, तो स्थानीय मान का अंडरस्टैंडिंग है। और हमारे संख्या पत्ती में हमारे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, वह टॉपिक हमारा क्या है, तो वह टॉपिक ही हमारा है स्थानीय मान। हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्थानीय मान। और हम सभी लोगों ने पढ़ा कि दुनिया में किसी भी संख्याओं का निर्माण जो होता है वो अंकों के समूह से होता है। अर्थात इस बालक के पास में क्या है, स्थानीय मान का ज्ञान है। और जो हमारा दूसरा बालक है जिसने क्या रिप्लाई दिया, तो इस बालक ने रिप्लाई दिया कि यहाँ पर 3 अंक लिखे हुए हैं, और वह 3 अंक क्या है, तो 1,3,0। अर्थात इस बालक के पास में स्थानीय मान का समझ नहीं है, जिस कारण से उसने इसे क्या किया, तो सिर्फ 3 अंक के रूप में देखने का कार्य किया। इस बालक के पास में स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है, और यही उसका क्या कहलाता है, तो आधार कहलाता है। अर्थात सर्वप्रथम एक शिक्षक के तौर पे जब भी आप लोग अपने कक्षा कक्ष में क्या करेंगे, तो जब भी आप अपने कक्षा कक्ष में बच्चों को स्थानीय मान समझाने का कार्य करेंगे, तो सर्वप्रथम बालक को संख्या पूर्व की अवधारणा होनी चाहिए, बालक को गिनती का समझ होना चाहिए। तब हम लोग बालक के साथ में क्या करते हैं, तो स्थानीय मान को डेवलप करने का प्रयास करते हैं। अर्थात इस बच्चे को हम लोग गलत नहीं कह सकते हैं, बस इस बालक को अभी स्थानीय मान के बारे में पता नहीं है। स्थानीय मान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। अर्थात स्थानीय मान एक प्रकार से क्या होता है, तो जिस तरह से आप सभी लोगों का अपना अपना क्या है, अपना अपना पता है, हम सभी का अपना अपना क्या है, तो घर है। उस घर की यहाँ पे बात हो रही है। सिर्फ मैं क्लास नहीं सर, सिर्फ मेरी क्लास नहीं चल रही है, यहाँ पे सभी की क्लास चल रही है। किसी को किसी का चैट नहीं दिख रहा होगा। अगर आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है तो आपका क्लास चल रहा है। और आइंदा ध्यान रखिए, पढ़ाने के क्रम के बीच में चाहे क्लास चले तो नहीं चले तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक बार कॉल नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है। क्लास के बाद मुझे आपको बता देना कि आपकी क्लास नहीं चली। हो सकता है इंटरनेट प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो। और कोमल जी, आप तो पिछले वर्ष भी पढ़ाई की थी तो आपको तो पता है, पढ़ाने क्रम में कुछ भी नहीं। आइए, दूसरा चीज, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि सिर्फ आपको आपका चैट दिख रहा है, तो सेल्फ चैट मैंने ऑन कर दिया है। सिर्फ आपका चैट मुझे दिखेगा और आप आपस में बात नहीं कर पाइएगा, तो घबराइए मत। सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से जुड़े हैं तो सिर्फ आपको क्या करना है, तो पढ़ाई करना है। आइए, तो प्लेस वैल्यू अर्थात अपना स्थानीय मान होता है। और इस प्रकार के अवधारणाओं को समझाने के लिए सर्वप्रथम बालक को हम लोग गिनती का, संख्या पूर्व का, विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का परिचय देते हुए बालक को कैसे बताएंगे, तो एक प्रकार से कहानी के माध्यम से बताएंगे कि बाबू देखो यहाँ पर 1 3 0 है। हम सभी जिस प्रकार से अपने अपने घर का, हम लोग का क्या है, तो अपने अपने घर का पता है, उसी प्रकार से जो सबसे पहला घर होता है इसे हम क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। अंग्रेजी में वंश कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, दहाई कहते हैं। अंग्रेजी में हम लोग इसे टेंस के नाम से जानते हैं। और ये हमारा क्या होता है, तो सैकड़ा होता है। अंग्रेजी में इसी को हम लोग 100 के नाम से जानते हैं। अर्थात ये जो हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये जो हमारी प्रक्रिया है पढ़ने की, इसी को हम क्या कहते हैं, तो हिंदू अरेबिक प्रणाली के नाम से, अरेबिक प्रणाली के नाम से हम लोग जानते हैं। अर्थात हम बालक को सर्वप्रथम उतना क्रॉस चेक करने के बाद इस चीज से परिचय करवाएंगे कि कैसे यहाँ पर 130 का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अर्थात जिस बालक को सिर्फ अंक का ज्ञान है, अब उस बालक को हम लोग इसका ज्ञान देने जा रहे हैं कि बाबू इसे हम लोग 130 क्यों कहते हैं। अर्थात शून्य इकाई के जगह पे है। और इकाई का मतलब क्या होता है, तो इकाई का मतलब होता है वंश, और वंश का मतलब 1। दहाई का मतलब क्या होता है, टेंस, टेंस का मतलब 10। दहाई के बाद हमारा क्या होता है, सैकड़ा होता है। आपको याद आ रहा होगा, बचपन में आपने
पढ़ा भी होगा। हजार मतलब अपना 1000, इस प्रकार से अपना आगे बढ़ते रहता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर आपका 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार से हमारा आगे बढ़ते रहता है। और यही हमारा क्या कहलाता है, तो हिंदू अरेबिक प्रणाली के नाम से यह जाना जाता है। और इसे अपने कॉपी में एक बार नोट डाउन करके रखिएगा, इसका आपको उपयोग पड़ेगा। आप क्या बताइएगा कि बाबू देखो यहाँ पर शून्य है, तो शून्य कहाँ पे है, इकाई पे है, अर्थात शून्य का गुना किससे होगा, इकाई का मतलब एक, अर्थात हो गया शून्य। ये 3 कहाँ पे है, दहाई पे है, तो 3 × 10 क्या हो गया अपना, 30 हो गया। और ये 1 कहाँ पे है, तो सैकड़ा पे है, 1 × 100 कितना हो गया, 100 हो गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, तो बड़े से छोटे की तरफ करने को जोड़ने का कार्य करेंगे, अर्थात 100 है, 30 है, शून्य है, सभी को आपस में जोड़ दो, 0 3 1 क्या बन गया, तो 130 बन गया। इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, तो ये आपका स्थानीय मान कहलाता है। और इसी को हम लोग अपने कंटेंट के भाषा में क्या कहते हैं, तो विस्तृत रूप में लिखना कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग विस्तृत रूप में लिखना कहते हैं कि किसी भी संख्या को आपने तोड़कर क्या किया, तो उसका विस्तृत रूप लिखने का कार्य किया। और यह हमारा क्या कहलाता है, तो विस्तृत रूप कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए मैं आपको एक होमवर्क के तौर पे, देखिए अभी आपको नए नए बिल्कुल बच्चे की तरह अपने आप को ट्रीट करना है, क्योंकि आपको इन बच्चों के साथ में ही क्या करना है, तो विभिन्न प्रकार का कार्य, और आपको बच्चों को ही समझना है। और बच्चों को समझ ना पाने के चक्कर में ही प्रति वर्ष 28 लाख 29 लाख लोग क्या करते हैं, तो फेल हो जाते हैं। अर्थात होमवर्क के तौर पे आपको कुछ प्रश्नों को बनाने का कार्य करना है, जैसे कि 6 7 8 9, इसका आपको क्या करना है, तो विस्तृत रूप अपने कॉपी पे लिखने का कार्य करना है। 138 मैं आपको एक बनाकर बता दूंगा, 6 8 9 7 1 5 6 3 2 1, और पांचवा, बस पांच ही, एक प्रकार से ये आपको आता ही होगा, फिर भी मैंने ऐसे ही आपको 0 0 1 2 कैसे बनाइएगा, तो इसको आपको क्या करना है, होमवर्क के तौर पे विस्तृत रूप में लिखने का कार्य करना है। किस प्रकार से बनाइएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। 6 7 8 9 है ना, तो इसका सबसे पहले इकाई है, इकाई का मतलब 1 होता है, 9 × 1 9 हो गया। 8 मतलब दहाई पे है, 8 × 10 80 हो गया। 7 हमारा सैकड़ा पे है, 7 × 100 कितना हो गया, 700 हो गया। और 6 हमारा हजार पे है, 6 × 1000 कितना हो गया, तो 6000 हो गया। अब आपको क्या करना है, बड़े से छोटे की तरफ ऐड कर देना है, तो 6000 है, फिर आपका 700 है, फिर आपका 80 है, और फिर आपका 9 है। सभी को आपस में जोड़ने पे 9 8 7 6, अर्थात जो आपका संख्या है वह आपको प्राप्त हो गया। और इस प्रकार से अपने कॉपी पे एक बार आपको क्या कर लेना है, तो लिख लेना है, ताकि आपके मन में यह सेट हो जाए। और अपने मन में ऐसा विचार नहीं रखना है कि दूर हमको तो आता है तो हमको लिखने की जरूरत ही क्या है, ऐसा अपने मन में आपको विचार नहीं रखना। ये क्या हो गया हमारा, तो संख्याओं का विस्तृत रूप हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जो इस प्रकार से बच्चों को सिखाने का कार्य करेंगे, और आपके सीटेट के एग्जाम में भी पूछता है कि प्राथमिक स्तर पे स्थानीय मान के अवधारणाओं को आप कैसे पढ़ाएंगे, या फिर प्राथमिक स्तर पे स्थानीय मान का क्या महत्व है। अर्थात स्थानीय मान के महत्व की अगर हम लोग बातचीत करें, अर्थात सर्वप्रथम जरा सा आप लोग सोचने का कार्य करें कि स्थानीय मान का क्या महत्व है, स्थानीय मान का क्या महत्व है। अगर हम लोग ऐसा सोचने का कार्य करें, तो देखिए इसका सबसे पहला जो आपका महत्व है, जब शुरुआती दौर में हम लोग बच्चों को, उदाहरण स्वरूप हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को हमने दिया कि बाबू मुझे बताओ तो यहाँ पे क्या, इसे घटाकर, तो मैंने यहाँ पर 102 लिखा। अब कोई बालक इसे 102 कह रहा है, और कोई बालक इसे क्या कह रहा है, तो 12 कह रहा है। क्यों कह रहा है, क्योंकि इस बालक के अंदर में शून्य का महत्व यह नहीं जान रहा है, यह बालक शून्य का महत्व नहीं जान रहा है, जिस कारण से यह क्या कर रहा है, तो इस प्रकार से लिखने का कार्य कर रहा है। यह बालक जो है सो शून्य का महत्व नहीं जान रहा है, जिस कारण से यह बालक क्या कर रहा है, इस प्रकार से इसे 102 को यह 12 कह रहा है।
अर्थात स्थानीय मान का हमारा महत्व क्यों होता है कि जब कोई बालक शून्य के अवधारणा को नहीं समझते हैं तो उस अवधारणा को समझने के लिए हमने जो इकाई पढ़ा, दहाई पढ़ा, तो हमने नॉर्मल अपने स्तर के अनुसार कि भाई शून्य में 10 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा अपना, तो शून्य ही प्राप्त होगा। परंतु एक बालक को इस अवधारणाओं को समझाने के लिए हम लोग कैसे तोड़कर बताएंगे कि बाबू देखो यहाँ पर 102 में 2 हमारा इकाई पे है तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, शून्य हमारा दहाई पे है अर्थात 2 अंक का है तो हमने शून्य लिखा, 1 हमारा सैकड़ा पे तो 3 अंक का है हमने लिखा। और इस प्रकार से हम लोग बच्चों को पहले 102 के अवधारणाओं को सिखाएंगे ताकि बालक के संज्ञान में जो 102 और वह 12 में वह शून्य को महत्व को नहीं समझ पा रहा है, सबसे पहला कार्य तो हो गया कि हम बालक को शून्य का महत्व समझाएंगे। उसके बाद इसका दूसरा महत्व क्या होता है, तो दूसरा इसका महत्व होता है बालक के अंदर में संख्या बोध का विकास होता है। बालक के अंदर में संख्या बोध का अर्थात वह संख्या को विकसित होता है, वह संख्या समझना प्रारंभ करता है, नंबर को अंडरस्टैंडिंग करता है, किसे 5000 बोलना है, किसे 500 बोलना है, 302 है, इस प्रकार से पढ़ना प्रारंभ करता है। इसी को संख्या बोध कहते हैं। तीसरा हमारा महत्व इसका क्या है, तो गणितीय संक्रियाएं में, अब यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा गणितीय संक्रियाएं। अब ये संक्रियाएं शब्द सुनकर आप लोग क्या होइएगा, परेशान हो गए होइएगा। इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या कहते हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। और हम सब लोगों ने डीलेट में पढ़ रखा है या फिर आप 24-26 सेशन के होइएगा तो इस बार हम लोग पढ़ने का भी कार्य करेंगे। और गणित के आधारभूत संक्रियाएं क्या होती हैं, गणित का आधारभूत संक्रिया क्या होता है, जल्दी से बताइए तो, जो लोग हमारे मित्र पढ़े हुए हैं। तो गणित का आधारभूत संक्रिया होता है जोड़, घटाव, गुना और भाग। अर्थात बच्चों को यह संक्रिया समझाने में मदद करता है, बच्चों को यह संक्रिया समझाने में मदद करता है हमारा स्थानीय मान। अर्थात स्थानीय मान का महत्व क्या हो गया, तो गणितीय संक्रियाओं को समझाने में भी स्थानीय मान का क्या होता है, तो उपयोग होता है। इसके अलावा बच्चों के मानसिक विकास में, इसके अलावा नंबर 4 पॉइंट, बच्चों के मानसिक विकास में, मानसिक विकास अर्थात मानसिक गणितीय विकास में भी बालक का डेवलपमेंट कराने में स्थानीय मान का क्या होता है, तो योगदान होता है। वेरी गुड, मानसिक विकास में। उसके बाद इसके माध्यम से बालक क्या करते हैं, तो समस्या समाधान कौशल, समस्या समाधान समाधान कौशल, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कौशल को क्या कहते हैं हम लोग, तो कौशल को हम लोग स्किल कहते हैं। किसी भी कार्य को करने का जो हमारा तरीका होता है और उस तरीका में जो हम लोग अपना क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बुद्धि लगा के उसे और बेहतरीन करते हैं, वो हमारा क्या कहला गया, तो स्किल कहला गया। उसके अलावा संख्या और अंक में अंतर, संख्या और अंक में अंतर, संख्या और अंक में अंतर बच्चा यहीं से समझता है कि किस प्रकार से अपना हर एक अंक का अपना अपना घर होता है। इकाई हुआ, दहाई हुआ, सैकड़ा हुआ, हजार हुआ, कैसे उस अंक में उस स्थान का मान आने पे उसका कैसे वैल्यू बनता है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। राइट। और एक आपका सबसे अंतिम होता है पुनर्समूहन में, पुनः समूहन। ये क्या होता है, पूर्ण समूहन कहने का आपका अर्थ हो गया यहाँ पे आपकी जोड़ की क्रिया होती है, घटाव की क्रिया होती है इस चीज के डेवलपमेंट में। और सबसे लास्ट आपके स्थानीय मान से आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि बच्चों के विकास में, अर्थात एक प्रकार का हमारा शिक्षण विधि भी होता है। अर्थात हम लोग गिन तारा के माध्यम से, इसी को हम लोग अबेकस भी कहते हैं, या फिर दूसरा क्या हो जाएगा, मूर्त सामग्री के माध्यम से, अर्थात ठोस अनुभव के माध्यम से बालकों के अंदर में स्थानीय मान को डेवलप करते हैं। और यहाँ पे जो मैंने गिन तारा लिखा, मैंने क्या लिखा, मूर्त सामग्री लिखा, ये सब हमारा क्या है, तो शिक्षण सहायक सामग्री है। क्या है हमारा, तो शिक्षण सहायक सामग्री है। इसी को हम लोग अंग्रेजी में
टीएलएम के नाम से जानते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री है जिसे हम लोग अंग्रेजी में टीएलएम के नाम से जानते हैं। अर्थात अपने प्राथमिक स्तर पे बच्चों में स्थानीय मान का विकास करने के ये विभिन्न प्रकार के तरीके हैं और ये विभिन्न प्रकार का महत्व है। हमें क्या लगा कि हमने यहाँ पे सिर्फ कंटेंट को पढ़ा, बिल्कुल नहीं। हमने यहाँ पे गणित को पढ़ाते कैसे हैं, एज ए टीचर आपको क्यों पढ़ाना है, इसका क्या महत्व है, इस चीज को जानने के लिए हमने बेसिक मैथ में जुड़ा। और यहाँ पे बहुत प्रकार के ऐसे शब्द हैं जो कि आपको अन्य प्रकार के विषय में, जैसे कि आपका विकसित हुआ, संक्रियाएं हुआ, कौशल हुआ, समस्या समाधान हुआ, मानसिक विकास हुआ, संज्ञानात्मक हुआ, हमारा चिंतन हुआ, औपचारिक हुआ, अनौपचारिक हुआ, ये तमाम ऐसे प्रकार के शब्द हैं, मानकीकृत हुआ, जो आपको विभिन्न प्रकार के विषयों के भी अंदर में पढ़ने का कार्य करना है। तो ये किसकी बात हो गई, तो स्थानीय मान के महत्व की बात हो गई। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, तो प्रश्न देखते हैं। आइए अब हम लोग अपने कंटेंट की तरफ चलने का कार्य करते हैं। अर्थात अब हम लोग यहाँ पे स्थानीय मान अगर हमने समझा, तो मान लीजिए कि आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है, उस प्रश्न को एक बनाने का हम लोग क्या करते हैं, तो कार्य करते हैं। तो क्या एक प्रश्न हो जाए, यस और नो में रिप्लाई करने का काम कीजिएगा। और क्लास आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आप रिप्लाई करने का काम कीजिएगा, क्योंकि आपकी सक्रियता ही हमारी प्रथम जिम्मेदारी है। और जब तक आपको आनंद नहीं आएगा और पढ़ाई आपको बोझिल लगेगा, तो फिर इस क्लास का कोई महत्व नहीं है। मैं आपके साथ में आपके संज्ञान को शांत करने के लिए, आपके संज्ञान को एक्टिव रखने के लिए मैं आपके साथ में कनेक्टेड हूं, न कि आपके साथ में आपके पढ़ाई को बोझिल करने के लिए एक्टिव हूं। राइट, इस चीज को ध्यान में रखने का कार्य कीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से रिप्लाई करने का काम कीजिए, जल्दी से रिप्लाई करने का काम कीजिए। वेरी गुड। क्या एक प्रश्न हो जाए, गिन तारा जियो बोर्ड, हाँ बोल सकते हैं, वो सब हम लोग शिक्षण विधि में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। यस यस यस। आइए तो स्थानीय मान, आइए संख्या, संख्या 9876 में 8 का स्थानीय मान बताएं। एक यह प्रश्न बनाइए। सर होमवर्क को बना के कैसे चेक करना है, पुष्पांजलि कुमारी जी, मैंने आपको होमवर्क दिया है ना, उसे आप अपने कॉपी में बनाइए और नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, आप स्वयं से बैठ के चेक कर लीजिएगा। ठीक। संख्या 9876 में 8 का स्थानीय मान बताएं। अगला आपका प्रश्न एक और मैं यहाँ पर देता हूं, और यह प्रश्न है आपका संख्या 4321 में 3 एवं 2 के स्थानीय मान का अंतर बताएं। अंतर बताएं, बनाइए। यह दो प्रश्न आप बनाने का कार्य कीजिए। वेरी गुड। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, पुष्पांजलि कुमारी जी थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, वही बहुत है। जहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा को पूरा करने में जो भी कमी है, वो चीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, या फिर पुष्पांजलि जी की तरह जिनको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो वो थोड़ा हमारा पूरा कैसे होगा और कहाँ पे संदेह है, मुझसे पूछने का काम अवश्य कीजिएगा। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अपने पढ़ाई का 1% भी नहीं पढ़ा। अभी तो बस मैं आपको कहानी की तरह कहानी सुना रहा हूँ, बस आपको मैं तैयार कर रहा हूँ ताकि आप तमाम चीजों को समझ सके। यहाँ पे क्या है, संख्या 9876 का स्थानीय मान निकालना था। सबसे पहले आपका 9876, इसका दो तरीका है, इकाई दहाई सैकड़ा। 8 कहाँ पे है, तो सैकड़ा पे है, तो 8 गुने 100 कर देंगे, कितना मान आ जाएगा इसका, तो 800 आपका आंसर हो जाए। और दूसरा तरीका क्या है, 8 के बाद कै गो अंक है, 2 गो अंक है, तो 8 पे 2 गो शून्य बैठा देंगे, 800 आंसर। दोनों तरीका आपके पास में है, जो मन करे सो उपयोग करे। अगला है आपका संख्या 4321 में, संख्या 4321 में 3 एवं 2 के स्थानीय मान का अंतर बताएं।
सबसे पहले आपका क्या है, 2 है 3 है, हल्का सा बुद्धि भी लगाइएगा। इकाई दहाई सैकड़ा, दहाई बड़ा कि सैकड़ा बड़ा, तो सैकड़ा बड़ा, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सैकड़ा पे है, 3 गुने 100। और 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान आपका 2 गुने 10 अर्थात दहाई पे है, 20 हो जाएगा। दोनों का अंतर पूछ रहा है, 300 माइनस 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 280 आपका हो जाएगा इसका आंसर। 280 क्या हो जाएगा आपका, तो 280 हो जाएगा इसका आंसर। वेरी गुड। तो ये हमारा क्या था, स्थानीय मान का थोड़ा सा चीज था। परंतु जब हमने यहाँ पर स्थानीय मान देखा, तो स्थानीय मान के साथ में एक चीज और देखना आवश्यक होता है, जो कि यह होता है, देखिए, एक तो आपने अभी स्थानीय मान के बारे में समझा, आपने क्या किया, स्थानीय मान अर्थात पैलेस वैल्यू के बारे में आपने पढ़ लिया। दूसरा अपना होता है, जो कि यहीं पर हमें पढ़ना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो वास्तविक मान बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। वास्तविक मान को हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अंकित मान। क्या बोलते हैं, तो अंकित मान के नाम से जानते हैं, जातीय मान के नाम से जानते हैं। ये सब हमारा क्या कहलाता है, तो वास्तविक मान कहलाता है। ये दो चीज हमें क्या करना है, तो ये दो चीज हमें अपने संज्ञान में रखना है। अब आपके मन में आएगा कि गौरव, आपने तो वास्तविक मान का कोई उदाहरण दिया ही नहीं। आपके मन में क्या आएगा कि गौरव 230 आंसर आ रहा है, मुंतेजर अंसारी देखिए कहीं पे गलती कर रहा है। आप बोलिएगा कि गौरव, आपने तो मुझे स्थानीय मान बता दिया, परंतु आपने मुझे तो वास्तविक मान, अंकित मान या जातीय मान तो बताया ही नहीं। इस तीनों का ही नाम क्या है, फेस वैल्यू अंग्रेजी में, और हिंदी में वास्तविक मान बोलिए, अंकित मान बोलिए, जातीय मान बोलिए, सबका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। और इसका अर्थ होता है कि जिस अंक का पूछेगा, वास्तविक मान का मतलब क्या होता है, तो वास्तविक मान का आपका मतलब होता है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जिस अंक का पूछेगा, जिस अंक का पूछेगा पूछेगा वही उसका वही उसका वही उसका वास्तविक मान कहलाएगा, वही उसका वास्तविक मान कहलाता है, कहलाता है। जैसे कि जैसे कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण दूं कि संख्या 7 8 9 6 में, संख्या 7 8 9 6 में 8 एवं 9 का वास्तविक मान, 9 का वास्तविक मान क्या होगा, वास्तविक मान क्या होगा, जल्दी से बताइए तो। संख्या 7 8 9 6 में 8 एवं 9 का वास्तविक मान क्या होगा। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताने का कार्य किया कि जब भी जिस अंक का पूछेगा, वही अंक उसका क्या कहलाएगा, तो वही अंक उसका वास्तविक मान कहलाएगा। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8,9। ये क्या हो गया, तो ये इसका हो गया वास्तविक मान। इसका मतलब क्या हो गया, 8,9, ये हो गया इसका वास्तविक मान। परंतु जब यहाँ पे प्रश्न का निर्माण होगा, तो हल्का सा और इसका लेवल क्या होगा, तो बढ़ने का कार्य होगा। अर्थात यहाँ से भी आपको क्या करना है, तो यहाँ पर भी आपको होमवर्क मिलेगा, और उस होमवर्क को आपको बनाने का कार्य करना है, ताकि आपका स्थानीय मान से संबंधित अवधारणा भी क्या हो जाए, तो कंप्लीट हो जाए। अर्थात आपका होमवर्क नंबर 2, आपका होमवर्क नंबर 2, मैंने होमवर्क आपका 1 दिया, यह है आपका होमवर्क नंबर 2, राइट। स्थानीय मान निकालें। शुरुआती 5-10 क्लास आपको बहुत ही बच्चा टाइप का लगेगा, स्थानीय मान निकालें। परंतु जब सब आपस में कनेक्ट होगा, अब जब आपका इससे संबंधित क्वेश्चन सब आएगा, तब आपको मजा आएगा कि ओ, अब हमको पढ़ने में मन लग रहा है। ठीक, आइए स्थानीय मान निकालें। 9 7 3 6 1 2, स्थानीय मान निकालें, और आगे में एक लाइन लिख दीजिए,
जिस पर गोला लगा है उसका। स्थानीय मान निकालें जिस पर गोला लगा है उसका। ठीक, आइए। 9 7 3 6 1 हो गया, 8 0 2 3 1 हो गया। 5 क्वेश्चन कम से कम बना लीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। 1 2 5 4 3 हो गया। चौथा नंबर में 6 7 8 1 2 4, 6 7 8 1 2 4। और आपका पांचवा नंबर में आप बना दीजिएगा 1 0 3 2 1। राइट। अब जहां जहां आपका गोला लगा है उसका आपको स्थानीय मान निकाल कर बताना है। राइट, चलिए। जिस पे मैंने गोला लगाया है उस गोले का आपको क्या करना है, तो स्थानीय मान निकालना है। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया होमवर्क नंबर 2। अब लास्ट में आपका एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क के तौर पे नहीं, आपके क्लास के वर्क के तौर पे एक आपके लिए क्या है, तो प्रश्न है। प्रेम से बनाने का काम करेंगे, प्रेम से बनाने का काम करेंगे। ठीक, दो प्रश्न रेडी हैं आप बनाने के लिए, जल्दी से रिप्लाई करें। वेरी गुड। संख्या संख्या 9 7 3 7 2 में 7 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या होगा। आपके पास में 1 मिनट का समय है। हल्का सा जब इस जगह पे आप संप्रत्ययों को समझिएगा तो समझिए कि आप सीटेट के विभिन्न प्रकार के विषयों के कंसेप्ट को भी समझ पाइएगा। तो आपके स्क्रीन पे आपका सवाल है, बनाने का काम करें। आपके स्क्रीन पे आपका सवाल है, बनाने का कार्य करें। कह रहा है संख्या 9 7 3 2 में 7 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या होगा। जल्दी से बनाएं और बताने का काम करें, क्या आंसर हो। बहुत आपके पास में 10 सेकेंड का समय और बचा है। आराम से सोचें, समझें और बताने का कार्य करें। बहुत ही हल्का हल्का था ना, एकदम हल्का हल्का लग रहा होगा। ये छोटा सा आपका आधार है। यहाँ पर अगर आपने समझा तो समझिए कि मेहनत कम से कम 50% सफल हुआ। अभी तक आपका आंसर नहीं आया है, आइए इसे बनाने का कार्य करते हैं। सर्वप्रथम हमारा जो प्रश्न है, हमारा प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है आपका 9 7 3 7 2 के 7 के स्थानीय मान का। आप लोग अभी तक आंसर नहीं दिए हैं, कोई तो आंसर दीजिए। निराशा देवी जी, आपका आंसर अभी तक नहीं आया है। निराशा देवी का आंसर है 70 56। आइए, पहला आंसर आया है 70 56। दूसरा आंसर बताइए 6930। ऋषिका यादव का आया है 6930। राइट, ऋषिका कुमारी का, सॉरी, मुंतेजर अंसारी का आया है 766। मुंतेजर अंसारी का आया है 766। और लोग बताएं। प्रदीप राजपूत 6993, 6993। चलिए, और लोग बताइए। मनीष राजपूत का है 7930। मनीष राजपूत का है 7930। और लोग बताएं। अनिल कुमार का है 7056। सभी लोग अपने अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, तो आंसर देने का काम कर रहे हैं। आइए, सर्वप्रथम यहाँ पर आपका क्या है, में 7 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या होगा। यहाँ पर हमारा सोचने का विषय है। प्रदीप ठाकुर, आप दशमलव में चले गए। यहाँ पे हमारा सोचने का विषय है कि एक 7 यहाँ पे है,
एक सात यहाँ पे, दो दो सात है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सात यहाँ है, एक सात यहाँ पे है। सबसे पहले हम लोग इसका स्थानीय मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, इस सात का हो जाएगा 7,000 और इसका कितना हो जाएगा तो 70। अर्थात ये जो 7,000 और 70 आया, इसका कुल स्थानीय मान कितना कहलाएगा तो 7,070 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 7,070 कहलाएगा इसका स्थानीय मान। अभी हमने क्या किया तो पहला काम कर लिया, हमने क्या किया, पहला काम कर लिया। ठीक, अगर मान लीजिए कोई शादी ब्याह का फंक्शन है और वहां पे आपसे पूछेगा पुरुष और महिला, तो सभी को एक साथ समाहित कीजिएगा ना, तो पहले हमने स्थानीय मान को निकाल लिया कि हमारा स्थानीय मान कितना आया तो 7,070 आया। अब क्या कह रहा है, 7 का अंकित मान। अंकित मान का मतलब क्या होता है, अर्थात वास्तविक मान। 2 गो 7 है तो 7,7 अभी हम लोग निकाले थे 8 और 9 का, तो 2 गो 7 है, इसका वास्तविक मान क्या हो जाएगा 7 + 7, अर्थात अपना वास्तविक मान प्राप्त हो गया हमें 14। 14 हमारा क्या हो गया तो 14 हमारा हो गया वास्तविक मान। 14 हमारा क्या हो गया वास्तविक मान, अर्थात वास्तविक वाले को एक साथ कर लिए, स्थानीय वाले को एक साथ कर लिए। अब हमें क्या बताना है तो अंतर बताना है। अंतर बता दीजिए, अंतर कैसे निकालिएगा तो 7,070 और माइनस में क्या हो जाएगा 14, 10 में से 4 गया, क्या बचेगा अपना 6, 6 में से 1 गया 5, उसके बाद 0 और 7, 7,056 क्या हो गया आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अर्थात जिनका भी 7,056 था उनका आंसर क्या है तो बिल्कुल करेक्ट है। 7,056 वालों का आंसर क्या है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आपका किस सात का बताना है, ये आप जो पूछ रहे हैं तो वो किस सात का नहीं है। यहाँ पे 2 सात है तो दोनों सात का हमने पहले वास्तविक मान निकाला, वास्तविक मान को हम लोगों ने एक साथ कर लिया। बिल्कुल चांदनी गुप्ता जी आपका भी कमेंट आ रहा है, दोनों सात को हमने एक साथ कर लिया, हमारा 14 हो गया। 2 स्थानीय मान था, एक 7,000 था, एक 70 था, दोनों को एक साथ समाहित कर लिया, 7,070 हो गया। स्थानीय मान हमारा एक जगह और वास्तविक मान हमारा एक जगह, और हमारा अंतर क्या हो गया तो 7,056 हो गया। राइट, सो द करेक्ट आंसर इज 7,056। ऐसे ऐसे बहुत सारे अभी प्रश्न आएंगे, बहुत प्रकार के कंसेप्ट आएंगे, बहुत प्रकार के आधार आएंगे, शिक्षण शास्त्र आएगा, बहुत सारा चीज आएगा अभी हमारे सामने में। हम लोग प्रेम प्रेम से पढ़ते रहेंगे, प्रेम प्रेम से हम लोग सीखते रहेंगे। और ये जो आप आज इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आज ये अंतिम आपका डेमो क्लास के रूप में आपका वीडियो अपलोड हो गया। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने आपको 3 क्लास डेमो के रूप में अवेलेबल करा दिया। ये इतना आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग मेरे साथ कोई नए नहीं है। आप लोगों ने मुझसे डीलेट का पढ़ाई कर रखा है, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में सीटेट का आपने पढ़ाई कर रखा है। मैक्सिमम क्लासेज आपके यूट्यूब पर आपको एज लाइक डेमो के रूप में अवेलेबल है। अब इतना सारा डेमो अवेलेबल है कि बार बार डेमो देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आपने कहा था 1-2 क्लास, मैंने आपको 3 क्लास डेमो के रूप में दे दिया। आई होप ये आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। तो अगर आपको बेसिक मैथ का ये क्लास आनंद आ रहा हो, समझ आ रहा हो, और आपको ऐसा प्रतीत हो कि यस मैं अपने कमजोरियों को दूर कर सकता हूं और सीटेट में परिणाम ला सकता हूं, कि ये क्लास सिर्फ हमारा गणित नहीं, गणित के साथ कैसे गणित को पढ़ाते हैं उसके साथ में समाहित है, किस प्रकार से बच्चों को समझाना है, किस संप्रदाय का क्या हमारा मतलब है, कैसे हमारे शिक्षण शास्त्र के शब्दों को समझना है, किस तरह से हमारा शब्द संपदा हमारा क्या होगा तो आगे की ओर बढ़ेगा, तो उसके लिए आपका यह क्लास क्या है महत्वपूर्ण है। राइट, चलिए तो थैंक यू। आपकी क्लास सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे होती है। धन्यवाद।